तो बच्चों, इस वीडियो में क्लोरोबेंजीन में अनुनाद देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद किस तरीके से होता है। तो क्लोरोबेंजीन में Cl बेंजीन से एक सहसंयोजक बंध द्वारा इस तरह जुड़ा रहता है और Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 ये इस तरह से लोन पेयर में हैं, 3 लोन पेयर हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन में ये जो लोन पेयर हैं, इन पर किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा यहाँ पर अटैक करेगा। तो उससे बचने के लिए Cl अपने इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करता है और इस शिफ्टिंग को, अगर शिफ्टिंग पॉसिबल होती है तो शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे कि बचाव होता है, उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। तो इसको हम अनुनाद कहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे यानी इंगेज हो जाएंगे, ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ना रहे Cl पर। तो ये जो ट्रांसफ़र है इसी मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन अब इसमें तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम अलग बना रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारे स्ट्रक्चर बने अलग अलग भले होंगे, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं एक ही में हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 बॉन्ड यहाँ पर आ गए और ये है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बॉन्ड है, तो कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए, तो 5 तो हो नहीं सकते, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे। तो इस पर क्या आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, एक Cl के पास ऑलरेडी है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्योंकि एक तो बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 में से एक तो कार्बन के पास चला गया है, तो इसीलिए प्लस आया है, एक तो Cl के पास अभी भी है। अब यहाँ पर Cl के पास चूँकि पॉजिटिव लोन पेयर भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो अब यहाँ पर अटैक नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, जिधर की ओर शिफ्ट होता है उस पर नेगेटिव आएगा। तो होगा क्या, इसमें होगा ये कि ये इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये प्लस ख़त्म हो जाएगा और बाकी चीज़ जो रहेगी वो जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो थी यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, वो यहाँ से शिफ्ट हो गई यहाँ। तो कोई भी अभिकर्मक जो अटैक कर रहा था यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो अब यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता है, फिर उसको नई जगह अटैक करना होता है, लेकिन तब तक ये फिर से शिफ्ट कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे तो क्या होता है कि इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पर फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो फिर से वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो वहाँ से हटाता है। तो इसके लिए फिर से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, तो ये वापस से उसी स्थिति में आ जाते हैं, यानी वहाँ पर Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया और ये तो वैसे ही है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा, तो माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये पांचों जो है अनुनादी संरचनाएं हैं क्लोरोबेंजीन की, और इनमें केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही चेंज है, किसी एटम की पोजीशन नहीं चेंज है। और इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करके मॉलिक्यूल जो है स्थायित्व तो गेन करता है, यानी क्लोरोबेंजीन में अनुनाद की वजह से ये काफ़ी इसमें स्थायित्व तो है। ये बहुत तरह की अभिक्रियाएं जो नॉर्मली हेलोएल्केन देते हैं वो ये नहीं देते हैं। तो आई होप सो क्लोरोबेंजीन में अनुनाद समझ गए होंगे।